वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड मैं एक फ्री में तुम्हें एक कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं तुम्हें कोर्स की डिटेल्स भी बताता हूँ। आई एम डूइंग अ ट्रेडिंग बूट कैम्प फॉर कम्प्लीटली फ्री एंड मैं तुम्हें इसके अंदर प्योर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है सारी वीडियोस लंबी हो बट उसको एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये इकलौता बूट कैम्प होगा ऑनलाइन जो तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर में फॉर श्योर बनवा देगा अगर तुम वो सब करते हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं जानता, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग इन 2020 एंड 2022 के अंदर मैंने जो है लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। सो इट्स बीन मोर देन 4 years नाउ। मेरे जो पे आउट्स हैं, मेरा जो भी प्रॉफिट्स हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, बट मेरा इंस्टाग्राम अभी डिसेबल हो रखा है। तो जब वो वापस आएगा तुम चेकआउट कर सकते हो एंड आई नो मेजोरिटी तुम लोग मेरे को जानते ही होगे, देखा होगा मुझे कहीं ना कहीं। तो चलो इस कोर्स को शुरू करते हैं एंड इस ट्रेडिंग बूट कैम्प को शुरू करते हैं। मैं इसके अंदर तुम्हें बेसिक्स से पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा, बट मैं तुम्हें जो कैंडल स्टिक क्या होता है और चार्ट क्या होता है वो चीज़ नहीं बताने वाला, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक चीज़ है एंड वो तुम 10 मिनट में सीख सकते हो। बाकी किसी की वीडियो देख लेना अगर तुम कंप्लीट बिगनर हो और तुम्हें ये नहीं पता दैट एक चार्ट और एक कैंडल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो वो सब देख के इस वीडियो पे आना। इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर इज़ प्राइम। एंड हो सकता है थोड़ी नॉइज़ आए बिकॉज मेरे पास मेरा भी माइक नहीं है, तो ये एप्पल के जो ईयरफोन्स होते हैं मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़े दिनों में आ जाएगा मेरा माइक वापस से मेरे पास। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1। इसके अंदर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। देन पार्ट 2 के अंदर मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। एंड नॉट ओनली दिस, इसको ये जो पूरा बूट कैम्प होगा इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल्स, उसके बाद फंडामेंटल्स एंड देन लास्ट में साइकोलॉजी। टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के अंदर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। जो भी तुम लोगों ने अगर ऑनलाइन टेक्निकल या फंडामेंटल के कोर्स ले रखे होंगे, दे वोंट बी एज गुड एज दिस फ्री कोर्स। मैं तो ये चीज़ तुम्हें गारंटीड में दे सकता हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है मैं सब तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर। तो ज़रूर ये सारी वीडियोस देखना। एंड तुम लोग ना मेरे को लिटरली आके खुद बोलोगे दैट ये फ्री कोर्स जो है तुमने जो भी पेड कोर्स खरीदा होगा उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, बिकॉज आई बिलीव ट्रेडिंग के अंदर तुम टेक्निकल्स इजीली समझ सकते हो, तुम खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बट इन द एंड जो चीज़ अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा वो ये है योर माइंड। एंड वो सारी चीज़ें मैं साइकोलॉजी में भी जो है कवर अप करूँगा। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर तुम किसी के ट्रेडिंग कोर्स खरीद रहे हो ना, या तुम ऑनलाइन भी देख रहे हो, तो तुम स्ट्रैटेजी फंडामेंटल्स टेक्निकल सब सीख सकते हो। बट मैं अपना एग्जांपल लूँ या उस बंदे का जिसका तुम देख रहे हो, उसका माइंडसेट क्या है ट्रेड लेने के पीछे, वो नहीं समझ सकते। कैसे मैं लॉसेस को हैंडल करता हूँ वो नहीं समझ पाओगे तुम। एंड दैट इज़ रियली द मेन गेम। ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेन गेम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का है। कैसे मैं फियर को कंट्रोल करता हूँ, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ जब मैं एक ट्रेड में हूँ, एंड मैं किन बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ इमोशनली। उस माइंड का कंट्रोल सीखना वो तुम सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप में सीख सकते हो, जो जो कि तुम डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो। अभी मेरी कोई मेंटोरशिप नहीं है, तो फ्यूचर में कभी आएगी तो वो हम देखेंगे। बट बैक टू द वीडियो। एंड चलो तुम्हें ये पूरी नॉलेज फ्री के अंदर देते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बीच के अंदर, इस वीडियो के बीच के पार्ट्स के अंदर तुम्हें सीक्रेट हैक्स दूंगा। हर एक पार्ट के अंदर, अगर आज हम मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कल हम सप्लाई डिमांड समझेंगे, फिर हम फंडामेंटल समझेंगे, टेक्निकल्स फंडामेंटल, सबके अंदर मैं वीडियो के बीच में सीक्रेट हैक्स दूंगा जो मैंने 4 साल में अपनी ट्रेडिंग में सीखे हैं। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो अब हम लोग चार्ट्स पे आ गए हैं। शायद से मेरी गोल्ड की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। चलो इसको बाद में देखेंगे, नेवर माइंड। मिस हो गया ये, जस्ट हल्की सी एंट्री आई गेस। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, सो हम लोग चार्ट्स पे आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स दैट मार्केट किस स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव करती है। या तो अप ट्रेंड, ठीक है, ऐसे कुछ, या फिर जो सेकंड चीज होती है दैट इज डाउन ट्रेंड, जिसको हम लोग बियरिश मार्केट भी बोलते हैं, एंड अप ट्रेंड को बुलिश मार्केट बोलते हैं। एंड देन थर्ड चीज थिंग जो होती है उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन, जिसके अंदर मार्केट बस एक रेंज में ऐसे अटकी रहती है। ठीक है, एंड आई होप तुम लोगों को अभी तक ये तीनों चीज़ें पता ही होंगी। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और मैं तुम्हें वही समझाऊंगा बहुत इजीली। अब ये देखो, दिस इज एन अप ट्रेंड, ये एक डाउन ट्रेंड है, एंड ये जो कि है कंसोलिडेशन है। ये सारी तीनों चीज़ें हो गई। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दैट सबसे पहले हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होते हैं। जब हम लोग एक अप ट्रेंड के अंदर है, देन दिस इज अ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई एंड सो ऑन। दिस इज अ साइन दैट हम लोग एक अप ट्रेंड में है, मतलब जो पॉइंट है
जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है, बट जो प्रीवियस लो है उसको तोड़ नहीं रहा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक नया हाई बनाया हमने क्लियरली, ये जो कि एक नया हाई है, देन जो कि एक नया लो है, एंड देन जो ये लो है ये इस वाले लो के ऊपर है, ये जो प्रीवियस लो है टूटा नहीं। देन ये जो नया हाई बना ये इस वाले हाई के ऊपर बना, एंड जो ये नया हायर लो बना ये इस वाले लो के भी ऊपर बना। दैट मीन्स दैट वी आर इन एन अप ट्रेंड। हाइस टूट रहे हैं बट लोस को हम प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे हैं, जो भी लोएस्ट पॉइंट है उस रेंज का वो टूट नहीं रहा। चार्ट पे समझाऊंगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, चार्ट में इजीली समझाऊंगा। अब नेक्स्ट थिंग इज इन अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, दैट हम लोग एक डाउन ट्रेंड में क्या कर रहे हैं। एक डाउन ट्रेंड वो होता है जिसके अंदर हम लोग लोस को तोड़ रहे हैं एंड हाइस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब तुम लोग यहाँ पे देखो, दिस इज द हायर लो, sorry, this is the lower low, lower high, then this is the lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high एंड सो ऑन, कंटिन्यू हो रहा है ये। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, दैट जो ये रेंज है एक बियरिश रेंज है, उसके अंदर हम लोग लोस को तो तोड़ रहे हैं बट हाइस को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, मतलब हाइस को नहीं तोड़ रहे, देन इट इज अ डाउन ट्रेंड। एंड कंसोलिडेशन के अंदर कुछ भी नहीं होता, हम लोग सिर्फ एक रेंज में स्टक होते हैं। ठीक है, मैं अब तुम्हें चार्ट्स पे चल के एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम्हें तभी ये जो है पूरा अच्छे से क्लियर होएगा। तो चलो चार्ट्स पे चलो, एक सेकंड ये सब क्लियर कर दूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे, ये 1 आवर का मैंने चार्ट खोला हुआ है, यहाँ से तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ये क्योंकि ये बहुत क्लियर था। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, देन दिस राइट ओवर हेयर इज अ हाई, ठीक है। ये लोअर हाई है, एक सेकेंड, दिस इज अ लोअर हाई, देन ये लोअर लो, देन ये लोअर हाई, देन ये लोअर लो, देन ये लोअर हाई। अब हम लोगों ने ये जो लो था ये तोड़ दिया, तो ये हमारा नया लोअर लो बन गया। देन अगेन दिस इज अ लोअर हाई, ये वाला जो रिसेंट लो था टूट गया, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई, ऑलमोस्ट इक्वली है। देन दिस इज अगेन अ लोअर लो बिकॉज हमारा दोबारा से वाला लो टूट गया, ठीक है। अब हम लोग अगर वापस से और नीचे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट जो ये वाला लो था ये भी टूट गया, देन दिस इज अ लोअर लो। सो ये जो लो था ये वाला लो हैज बीन ब्रोकन, देन ये एक नया लोअर लो बन गया, दिस इज द न्यू लोअर हाई। ये वाला जो लो था ये जाके कहाँ तक नीचे गया, मतलब टिल ओवर हेयर, दिस इज अ न्यू लोअर लो, न्यू लोअर हाई। अब देखना मार्केट क्या करेगी। नाउ ओवर हेयर वी आर जस्ट स्टक इन अ रेंज, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ना तो नए लोज बन रहे हैं, बिकॉज हम लोग कौन सी रेंज में फंसे हुए हैं अभी, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक सेकेंड। ये सारा कुछ डिलीट कर दूं, विच इज द रिसेंट लोअर हाई, ये लो था, इसके अंदर इम्पल्सिव मूव देखो तो ये नया लो बनाया, दिस इज द न्यू लोअर लो, एंड दिस राइट ओवर हेयर इज द न्यू लोअर हाई, ठीक है। इसको भी तुम लोअर हाई ले सकते हो बट दिस इज अ वेरी माइनर स्ट्रक्चर, मैं ओवरऑल बिगर स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, क्योंकि 4 आवर पे यही होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं तो देखो तुम, 4 आवर पे दिस इज द न्यू लोअर हाई एंड दिस इज द लो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, प्राइस इस एक रेंज में स्टक है, ठीक है, इस एक रेंज में स्टक है। अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा दैट हम लोग तो अभी भी इस बड़ी वाली रेंज के अंदर ही स्टक है। यू आर राइट, डेली के अंदर हम लोग स्टक हैं, देखो यहाँ पे हम लोग डेली में इस रेंज में स्टक है, बट स्टिल आई एम इन अ शॉर्ट पोजीशन राइट नाउ। ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में शेयर कर रखी है, वो सब तो मैं बाद में बताता हूँ। बट यहाँ पे जो ये रेंज है ना, ये रेंज मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही दिख रही है, ये दैट्स इट। ये हम लोग नीचे तोड़ गए, दिस इज अ ब्रेक, ये हम लोग एक नए डाउन ट्रेंड में शुरू हो गए। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दैट ऐसा क्यों है। अगर तुम जो है 1 साल 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें ये बात ऑलरेडी समझ आ गई होगी एंड तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। बट अगर तुम कंप्लीटली नए हो या तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, देन मैं बताता हूँ दैट हम लोग इस रेंज में स्टक है, स्टिल मैं इसके अंदर ट्रेड्स क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारा कुछ जो यहाँ पे बन रहा है ना, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर।
जो ये बिग पॉइंट्स हैं ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग जो ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। हम हायर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं कर रहे होते, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट का, ये तो मैं तुम्हें स्टिल बिटकॉइन दिखा रहा हूँ, ये डेली पे थोड़ा ट्रेंड करता है अच्छे से। फॉरेक्स मार्केट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहती है। अगर तुम ये वीकली देख लो, ये देखो, ये क्या है, हम लोग एक रेंज में अटके हुए हैं सिंस नवंबर 22 से लेके तुम लोग यहाँ तक देख लो अगस्त 25, 3 साल हम लोग सिर्फ एक रेंज में अटके हैं। तो अब इसका ब्रेकआउट है ऊपर की साइड ऑन द हायर टाइम फ्रेम। ये जो कि है, हम लोग इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड करते हैं। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है तुम्हें, आई अंडरस्टैंड, बट मैं इजीली समझा दूंगा, तभी कह रहा हूँ दैट ये एक लंबी वीडियो होने वाली है, तो एंड तक देखना। ओके, अब हम लोग चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझते हैं वापस से। ये जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर हम लोग अभी स्टक है, बट इंटरनली यहाँ पे जो कि है हम लोग सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे थे, दोनों साइड के विक्स आ रहे थे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे प्राइस ने नीचे तोड़ दिया कंसोलिडेशन के। तुमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे, आई नो तुम्हारा ब्रेन वॉश होगा, लिक्विडिटी स्वीप, फेक आउट, ये वो, बट तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। लिक्विडिटी इज लिटरली बुलशिट। अगर तुमने स्ट्रक्चर समझ लिया, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हें लिक्विडिटी की परवाह ही नहीं पड़ेगी कभी भी। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चारों चीज़ समझना। बट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। स्ट्रक्चर के अंदर ही लिक्विडिटी आती है। इन चार्ट्स को देख के कोई नहीं बोल सकता लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी अगर तुम्हें देखनी है, लिक्विडिटी ऑर्डर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बिग बायर्स के एंड रिटेल ट्रेडर्स के, वो सब डेटा होता है। वो देखने के लिए तुम्हें फुटप्रिंट चार्ट चाहिए, तुम्हें ऑर्डर फ्लो का चार्ट चाहिए। एंड अगर मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, जो लोग तुम्हें ये चीज़ बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, 1-2 मिनट का ही बस, जो लोग तुम्हें बोलते हैं दैट लिक्विडिटी इज ऑल यू नीड, तो उनसे बोलना दैट जो लोग ऑर्डर फ्लो का चार्ट देखते हैं उनका 100% विन रेट है। अगर तुम्हें फॉर श्योर पता है दैट लिक्विडिटी यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे जाएगा, तो उन लोगों का 100% विन रेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब बुलशिट है। ठीक है, बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड हैव अ 50 to 60% विन रेट विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:3, 1:2, मोर देन इनफ है पैसा बनाने के लिए। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, ये वो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी लिक्विडिटी ट्रेडर से मेरे को मिलवा देना, हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। ऑल इट कम्स डाउन टू द ट्रेडर कि वो कैसे यूज़ कर रहा है। अगर तुम मार्केट स्ट्रक्चर समझ लोगे, उसके अंदर लिक्विडिटी इन्वॉल्व होती है, बहुत अच्छा कर लोगे तुम इस फील्ड में। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं दैट मार्केट स्ट्रक्चर स्टक है एक। ठीक है, ये सेम मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें हर एक टाइम फ्रेम पे दिखेगा, बी इट 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, हर एक टाइम फ्रेम पे। बट उसको कैसे यूज करना है, इस पूरी सीरीज में धीरे धीरे मैं तुम्हें वही सब समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हमें कंसोलिडेशन में ना तो नए हाइज बन रहे हैं ना लोज बन रहे। क्या होता है दैट इस कंसोलिडेशन का जो लो है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की साइड। ठीक है, देन वी कैन क्लियरली सी ये ब्रेक डाउन होता है, ये ऊपर रीटेस्ट होता है एंड इट गोज अगेन लोअर। अब यहाँ पे 1 आवर पे कुछ लोग देखेंगे दैट एक ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, दिस वन वाज अ लोअर हाई, इसका अपसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये हाई ब्रेक हो गया, तो वी आर स्टार्टिंग एन अप ट्रेंड नाउ, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट हैक देखता हूँ, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली, पहली सीक्रेट हैक इस वीडियो की। जब भी तुम काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इतने टाइम से हम लोग बियरिश थे, तुम लोगों को दिख रहा है, अब अगर हम लोग बुलिश हो रहे हैं, तो कभी भी पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड मत करना। मैंने पिछले 4 साल में यही सीखा है दैट मेजोरिटी ऑफ द टाइम पहला स्ट्रक्चर ब्रेक जो होता है वो फेक होता है। अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, देन दिस टिप विल सेव यू अ लॉट एंड तुम्हें बहुत ईजी कर देगा तुम्हारी ट्रेडिंग को। सबसे रिसेंट यहाँ पे लो क्या है, ये हाई क्या है, सॉरी लोअर हाई, ये इसका ब्रेक हुआ। मेजोरिटी लोग जो है यहाँ पे पुल बैक पे यहाँ पे बाइस करने बैठ जाएंगे जब ये नीचे रिट्रेस होगा, बट स्ट्रक्चर अभी तक चेंज हुआ ही नहीं है। इससे पीछे का हाई कौन सा है, ये वाला हाई। ठीक है, दिस इज द रिसेंट हाई। अब अगर तुम लोग देखोगे, ये यहाँ पे ब्रेक होता है इस ग्रीन कैंडल के साथ, इम्पल्सिवली वापस से नीचे आ जाता है। अगर एक स्ट्रक्चर को ऊपर जाना है, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करता कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेक करके नेक्स्ट रेड कैंडल जो है रिवर्स होके नीचे हो जाए।
बैक टेस्ट कर लेना, पुरानी ट्रेड्स देख लेना, तुम्हारे साथ भी होगा। अगर एक हाई या लो ब्रेक होता है, उसके ऑपोजिट कैंडल उसके ऑपोजिट बन के इम्पल्सिवली दूसरी साइड में बन जाती है, इट मीन्स दैट वो प्राइस ऊपर की साइड कंटिन्यू नहीं करने वाला। ठीक है। अब इसके अंदर सीक्रेट हैक क्या होता है, कभी भी पहले स्ट्रक्चर का जो ब्रेक है उस पर ट्रेड मत लो, हमेशा दूसरे पे लो। अगर ये यहाँ पे प्राइस लेट से जो ये दूसरा हाई है यहाँ पे लोअर हाई, ये प्राइस ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या करेंगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्लीन डाउन ट्रेंड में है, हायर हाई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब हम ऊपर जाएंगे। मेजोरिटी लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, दैट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब हम ऊपर जाएंगे। क्या किया इसने, हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, नीचे आ गया वापस अपने डाउन ट्रेंड में। क्लियरली तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो। अगर अब मैं तुम्हें दिखाऊं ये चीज़ ही ऊपर लगा के इसको ऐसे स्ट्रक्चर समझाऊं, अभी ज़रा रुक जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ मैं ये स्ट्रक्चर। हम्म, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को देखो क्या हो रहा है, हम लोग पहले इस फेज के अंदर एक क्लीन डाउन ट्रेंड में थे। दिस वॉज द रिसेंट हाई, ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता दैट अब हम लोग जो एक अप ट्रेंड में आ गए। जब तक ये वाला हाई प्रॉपरली ब्रेक नहीं होता, ठीक है, अगर हम एक डाउन ट्रेंड में है तो जो सेकंड लोअर हाई है पिछले से पिछला वाला, इन दिस केस ये वाला लोअर हाई जब तक प्रॉपरली एग्रेसिवली ऊपर की साइड ब्रेक नहीं होता, मैं अप ट्रेंड के लिए नहीं होता, मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलती कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जा सकता है। मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम का समझा रहा हूँ, मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अभी नहीं कर रहा, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब जब ये हाई हुआ ही नहीं, यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रेक हुआ, बट ये ब्रेक करके कभी सस्टेन किया ही नहीं है। देखो कितनी बेकार सी कैंडल ये ऊपर ब्रेक करके ऐसे कंसोलिडेट करने लगा। अगर इसको सही में ऊपर जाना होता तो क्या ये ऐसे टाइम पास करता, नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना, वो एकदम से तेजी से भाग जाते हैं फिर रिट्रेस करते हैं। कभी भी ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट नहीं करते। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इट मीन्स दैट ये एक फेक है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्राइस वहां से रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे बाइस बनते ही नहीं। मेजॉरिटी लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ये चीज़ समझते ही नहीं, एंड यही सीक्रेट है। अगर पहला हाई या पहला लो ब्रेक हो गया काउंटर ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में और हमने रिवर्सल देखने अप ट्रेंड के, हमें कैसे पता लगेगा कि अप ट्रेंड हो रहा है। अगर लोअर हाई यहाँ पे पहला ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, गलत। अगर ये सेकंड ब्रेक हो गया अग्रेसिवली, देन बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, ये यही सेम चीज़ वाइस वर्सा लोअर हाई पे भी इम्प्लाई होती है, सॉरी अप ट्रेंड में भी अप्लाई होती है। दैट अगर अब हम लोग, मैं ये ड्राइंग डिलीट कर दूं ज़रा, अगर हम लोग यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है क्लियर, ठीक है, ऐसे, एंड यहाँ से अब हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना है, तो तुम लोग तो बोलोगे मेजोरिटी लोग कि जो ये वाला लो है, ये लो का ब्रेकडाउन आ जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, नहीं। अगर इस वाले लो का जो सेकंड लो है अप ट्रेंड का उसका ब्रेकडाउन आएगा एग्रेसिवली, तभी चांसेस है दैट वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अगर कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया, ये ऐसा आया, ये अग्रेसिवली तोड़ गया, देन दिस इज अ चांस दैट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, एंड हम लोग यहाँ से रीटेस्ट के अंदर एक नया ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं तीसरे चीज़ पे, रिवर्सल के। अभी तुम्हें रिवर्सल जी समझा रहा हूँ। अगर प्राइस एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है ऐसे, ठीक है, देन यहाँ पे ऊपर आके कंसोलिडेट करने लगे काफ़ी टाइम तक, मतलब बहुत टाइम तक कंसोलिडेट ही कर रहा है, एंड देन नीचे की साइड तोड़ दे, देन तुम यहाँ रीटेस्ट पे फॉर श्योर ट्रेड लेना, बिकॉज दिस इज अ साइन दैट यहाँ पे जो बायर्स हैं जो अप ट्रेंड में थे, जो प्राइस को ऊपर पुश किए जा रहे थे, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं एंड प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी स्टॉक उठा लेना, कोई भी पेयर उठा लेना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, गारंटी इस फील्ड में कुछ नहीं होता कि 100% होगा, बट मेजोरिटी 70-80% ऑफ द टाइम जब भी तुम्हें ये पैटर्न दिखेगा कि प्राइस बहुत अग्रेसिवली ऊपर गया या नीचे गया एंड कंटिन्यूसली जाए जा रहा है, देन कंसोलिडेट कर रहा है, एंड ये कंसोलिडेशन होने के बाद जब वो एग्रेसिवली वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में तोड़ता है, अगर अप ट्रेंड में ऊपर जाए कंसोलिडेट करके नीचे की साइड तोड़ रहा है, उसके रीटेस्ट पे शॉर्ट ले सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी सेटअप जो मैंने पिछले 4 साल की ट्रेडिंग में देखा है। एंड अगेन ये अगर तुम 1 मिनट पे करोगे, 5 मिनट पे करोगे, नहीं होगा, दिस वोंट बी एज सक्सेसफुल एज ऑन द 1 आवर एंड 4 आवर, क्योंकि हायर द टाइम फ्रेम, better the trend and stronger the trend and better your entries and better your accuracy। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें क्लियर है।
अब हम लोग चलते हैं अगली चीज के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे दैट HTF बायस, ओके, एंड हाउ टू ट्रेड इट ऑन LTF। HTF मतलब हायर टाइम फ्रेम, कैसे हायर टाइम फ्रेम का तुम एनालिसिस कर सकते हो। इसमें भी मैं तुम्हें एक सीक्रेट हैक बताऊंगा जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, तुमने ऑनलाइन किसी ट्रेडर से नहीं सुना होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हें फ्री में सिखाना नहीं चाहते। HTF बायस एंड हाउ टू ट्रेड इट ऑन LTF, LTG नहीं, LTF लोअर टाइम फ्रेम, HTF हायर टाइम फ्रेम एंड ट्रेड इट ऑन लोअर टाइम फ्रेम। HTF होते हैं 4 आवर डेली वीकली, ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। ये सब जो है लोअर टाइम फ्रेम होते हैं, ये तो तुम्हें अभी तक पता ही होगा। अगर तुम लोग, एक सेकेंड यार, हाँ, अगर तुम लोग 4 आवर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, देन तुम एंट्री लोगे 15 मिनट के ऊपर। अगर तुम लोग 1 आवर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, देन तुम एंट्री लोगे 5 मिनट के ऊपर। ये तुम्हें बता रखा होगा लोगों ने दैट ये टाइम फ्रेम्स बहुत अच्छे सिंक होते हैं। तो अगर 4 आवर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो तुम 15 मिनट पे बुलिश एंट्रीज ढूंढो। 1 आवर का ट्रेंड जो है बियरिश है तो तुम 5 मिनट के ऊपर बियरिश एंट्री ढूंढो, एंड वाइस वर्सा। ये चीज़ें तुम्हें पता होगी। दिस इज हाईली फॉर डे ट्रेडिंग। अगर तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है तो तुम वन आवर का एनालिसिस, 1 आवर के ऊपर एनालिसिस करके ट्रेंड देख के 5 मिनट पे एंट्री लेके स्कैल्प कर सकते हो। इंट्राडे करना है तो 4 आवर के ऊपर एनालिसिस करके 15 मिनट पे एंट्री ले सकते हो। मैं पर्सनली 1 आवर प्रेफर करता हूँ इंट्राडे के लिए। 1 आवर के ऊपर ही एनालिसिस एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 1 आवर के ऊपर ही मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि वो सेम मेरे 5 मिनट जोन्स होते हैं। बट अगर तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग करनी है देन फॉर स्विंग यू नीड टू यूज 4 आवर, एक सेकेंड, देन फॉर द स्विंग यू नीड टू यूज 4 आवर डेली एंड वीकली, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तुम लोग डेली के ऊपर एनालिसिस करके 1 आवर पे एंट्री ले सकते हो, 4 आवर के ऊपर एनालिसिस करके 4 आवर पे ही ट्रेडिंग कर सकते हो। सब वर्क करता है। मैं तुम्हें अगले उसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दैट किन कॉन्सेप्ट से तुम ट्रेड कर सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर। अब मैं तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझाता हूँ। लेट्स से 1 आवर के ऊपर प्राइस बुलिश है, ठीक है, ऐसा चल रहा है क्लियरली। अब ये जो कि है ये 1 आवर का रिसेंटली हायर लो हो गया, एक सेकेंड, ये लगा क्यों नहीं, ये 1 आवर का हायर लो हो गया एंड यही 1 आवर का हायर हाई हो गया, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर वी आर क्लियरली बुलिश। बट अगर अब जो कि है ये दूसरी रेंज है, ठीक है, जब ये पुल बैक कर रहा है 1 आवर पे तो ये तुम्हें बुलिश ही दिखेगा, क्योंकि ये हाई है एंड ये लो है, इसको तोड़ा नहीं। बट 5 मिनट पर अगर तुम चेंज कर जाओगे ना स्ट्रक्चर, तो तुम्हें क्लियर डाउन ट्रेंड दिखेगा। ऐसे कुछ तुम्हें होता हुआ दिखेगा 5 मिनट पे, क्लियर डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड है ये है लोअर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि जो हायर टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल रेंज है, जो बड़ी रेंज है, उसके अंदर इंटरनली क्या हो रहा है। बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। अगर ये ऊपर गया है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, और हायर टाइम फ्रेम पे नीचे आ रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो है बियरिश ट्रेंड हो जाएगा। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो, अगर तुम देखोगे दैट BTC इज इन अ डाउन ट्रेंड ऑन द 1 आवर, ठीक है। रीसेंट प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ बस, ये तुम क्लियरली देख सकते हो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। अब मैं अगर इसको 5 मिनट पे स्विच कर दूं, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड तो है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, दिस इज स्टिल अ डाउन ट्रेंड। बट अगर तुम ये देखोगे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये यहाँ पे जो कि है एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे। बट अगर तुम्हें प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है, तुम्हें बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी। तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो ऊपर, माय जॉब एज अ ट्रेडर इज टू टेक गुड ट्रेड्स, दैट्स इट, प्रॉफिट खुद आ जाएंगे। उस हाई क्वालिटी ट्रेड्स के लिए तुम अवॉइड करो कि तुम लोअर टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड्स ट्रेड कर रहे हो। अगर 1 आवर बुलिश है तो तुम 5 मिनट पे बुलिश ट्रेड्स ही लो। अगर 1 आवर बेरिश है तो तुम 5 मिनट पे बेरिश ट्रेड्स लो फॉर दैट डे। ये सब कुछ तुम्हें जो किया है मैं पूरी सीरीज में धीरे धीरे समझाऊंगा। दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। एक ही वीडियो में सब नहीं समझा सकता, ठीक है, इतना क्लियर है। सेम चीज फॉर 4 आवर। अगर 4 आवर बुलिश या बियरिश है तो 15 मिनट पे तुम लोग जो है उस सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड्स ढूंढो। अब तुम्हें काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स कब ढूंढनी है,
वो समझाता हूँ। लेट्स से दैट, ये जो कि एक सेकेंड ये हटा दूँ मैं, लेट्स से दैट हम लोग जो कि है क्लियर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ऑन द 1 आवर। अब जब तक ये पहला हाई और सेम दूसरा हाई ट्रेड जो कि है ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है, जो दूसरा हाई है रिवर्सल के लिए जो मैंने तुम्हें पीछे समझाया, तब तक हम लोग बुलिश ट्रेड्स नहीं ढूंढेंगे ऑन इंट्राडे बेसिस एज वेल। तुम्हारा विन रेट हाई रहेगा, बेटर रहेगा, जब तक तुम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मेजोरिटी ट्रेडर से सुन लेना, सब लोग तुम्हें यही बोलते हैं, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं है तुम डेली से एनालिसिस करते हो 1 मिनट पे एंट्री हो, नहीं। सबसे शेटियस्ट कॉन्सेप्ट लगता है मुझे जो लोग डेली से एनालिसिस करते हैं, एक मिनट पे एंट्री लेते हैं। 1 आवर का ट्रेंड देखो, 5 मिनट पे एंट्री लो। 4 आवर का ट्रेंड देखो, 15 मिनट पे एंट्री लो फॉर इंट्राडे। स्विंग के लिए 1 आवर, 4 आवर डेली एंड वीकली, जो भी ट्रेड करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे उस पर ट्रेड करो। मैं पर्सनली डेली ट्रेड करता हूँ इन स्विंग एंड इंट्राडे के अंदर 1 आवर एंड 5 मिनट। ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज जो है वो है कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? अगेन इंटरनल एक्सटर्नली होता है वो। जो ये है, ठीक है, जो ये वाली लेग है रिसेंट वाली, ये जो हायर लो बना रहा है ये, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तुम्हें बहुत सारे फेक आउट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा तुम्हें इशू हो सकता है अगर तुम लोग देखोगे कि 15 मिनट पे तो चलो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 4 आवर पे अप ट्रेंड में है। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें सिर्फ 4 आवर की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जो भी तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम है उसके डायरेक्शन में ट्रेड करना है, 1 आवर की डायरेक्शन में ट्रेड करना है अगर वो तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या हो सकती है? अगर ये ऐसे कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है, इसको लेबल कर देता हूँ, रुको। दिस इज 4 आवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा, दिस इज 15 मिनट का स्ट्रक्चर। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या दिखेगा? पहले तो ये यूं अप ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर जब ये डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, ये पुल बैक जो आ रहा है पीछे की साइड, उस पुल बैक में, ओहो रुको एक सेकेंड, यस, पहले तो ये तुम्हें जब वो ऊपर की साइड लेग जा रही है ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट देन जब ये तुम्हें पुल बैक दिखने लगेगा, हो सकता है दैट हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है। अब तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना है कि तुम ये जो कंसोलिडेशन है इसमें ट्रेड ना करो। लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में तुम स्टिल ट्रेड कर सकते हो। अगर 1 आवर कंसोलिडेट करना है, 5 मिनट पे तुम्हें एंट्रीज सही मिल जाएंगी। उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा एडवांस आ जाता है। मैं ट्रेड कर लेता हूँ बिकॉज आई नो दैट मेरे को कैसे किन बेसिस पे ट्रेड करना है। बट मेजोरिटी लोग, अगर तुम एक बिगनर हो, अगर तुम स्ट्रगल करते हो, तो ऐसी कंडीशन जो साइडवेज हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वो ट्रेड मत करो, ठीक है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं तुम्हें गोल्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड, ये डिलीट ही मार दूँ पूरा। XAU USG, ठीक है। वो अंडा का चार्ट क्यों खुल गया यार, मैं इसका ही खोल लेता हूँ, रुको। ये देखो, ये वाला प्राइस देखो यहाँ पे, वी कैन क्लियरली सी दैट ये 1 आवर के ऊपर क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें 5 मिनट दिखाऊँ ना, ये देखो, ये देखो, ये क्या प्राइस एक्शन है भाई, व्हाट इज दिस। यहाँ पे तुम कहाँ बाय करोगे, क्या सेल करोगे, ये देखो। हम लोग पूरे 3 दिन तक एक रेंज में ही अटके हुए थे, ठीक है। अगर ये भी हटा दूँ, ये ब्रेक डाउन हटाओ, तुम ये वाली रेंज देखो, ये देखो पूरे दिन की रेंज। इसमें क्या ट्रेड करोगे? इसमें तुम कहाँ बाय कर सकते हो, कहाँ सेल कर सकते हो, मुझे खुद बताओ। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है एज अ बिगनर अपने हाथों पे बैठे रहना टू वेट फॉर द बेस्ट सेटअप, बट यू विल रियलाइज दैट वेटिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन ट्रेडिंग जब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। ऐसी कंडीशंस को ट्रेड करना अवॉइड करना, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। बिकॉज यही कंडीशन है जिसके अंदर तुम ओवर ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट उड़ा दोगे। मैंने ये गलतियाँ किया, तभी तुम्हें बता रहा हूँ मत करना। मैं, मुझे पता है मैं कितना ही बोल लूँ तुम फिर भी करोगे, बट बात मान लो मत करना। बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटली वहां से रिकवर करना, हर एक इंसान नहीं कर पाता। तो ये वाली चीज़ भी समझ आ गई, ठीक है। दिस इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें 1 आवर का ट्रेंड दिखाऊं इससे पहले का ही, ये भी तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो 1 आवर का ट्रेंड वाज नॉर्मली आई वुड से बुलिश,
ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें सिर्फ इतना सा ही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ही लोअर हाई, ओहो ये फिब कहाँ से आ गया, रुको, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये पहला हाई टूटा, ठीक है, ये दूसरा हाई भी टूट गया इम्पल्सिवली, प्राइस रीटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंट हायर हाई और हायर लो ये बनते हैं हमारे, ये वाला लो एंड ये वाला हाई। ओवरऑल हम बुलिश ही हैं, ठीक है, बट वी आर स्टक इन अ रेंज। अब हम लोग ओवरऑल बुलिश क्यों, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं कहता हूँ दैट हायर टाइम फ्रेम मैटर्स। अगर मैं तुम्हें 4 आवर में दिखा दूँ ना, तो 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चरली ये हाई था, ठीक है, ये हायर लो बना, उसके बाद सीधा ये हायर हाई बना भाई, यही डेली स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही डेली स्ट्रक्चर है। अब गोल्ड मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से बियरिश कब होगा, जब हम लोग ये वाला लो तोड़ देंगे एंड ये वाला लो तोड़ देंगे एटलीस्ट। मेरे लिए आई नो दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो एज वेल, अगर ये तोड़ देंगे तब मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, अगर हम 4000 के नीचे आते हैं दैट गोल्ड इज नाउ इन अ डाउन ट्रेंड, बट अभी हम लोग ओवरऑल जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, तुम मुझे खुद बताओ, जो तुम लोग ये रेंज देख रहे हो डेली पे, ठीक है, जो ये रेंज है, ये लो एंड ये हाई, ये क्या है, दिस इज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर 4 आवर और 1 आवर के अंदर ये रेंज बन रही है विच इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अगर तुम हिसाब से ट्रेड करोगे तो तुम्हें ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगी महीनों तक, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रीज़न की वजह से 1 आवर के ऊपर अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे अब मेरी जो है बाय बाय का बायस बैठा हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ दैट मैं यहाँ से बाइज में क्यों बैठ रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग ये क्लियर स्ट्रक्चर देखोगे 1 आवर का, चलो तुम्हें एक और सीक्रेट हैक बता दो सेकेंड नंबर का। अगर तुम 1 आवर पे स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सिर्फ पिछले 10 दिन का देखना, ठीक है। आज क्या डेट है, 19th। अपने चार्ट को ऐसा सेट करो कि तुम्हें पिछले 10 दिन का प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है नीचे 10th, 10 से लेकर 19, सॉरी 19 से लेकर 9 तक, बट 9 को शायद से आएगा, मंडे था, हाँ ये रहा मंडे, ठीक है, तो मैं 10 से ही ले लेता हूँ, एक ही बात है यार। 10 से जो कि है स्ट्रक्चर देखा, पिछले 10 दिन का देखा मैंने, पिछले 10 दिन का स्ट्रक्चर 1 आवर पे बहुत है। 1 आवर के ऊपर पिछले 10 दिन का स्ट्रक्चर समझो क्या है, मोर देन इनफ। 4 आवर के ऊपर पिछले एक महीने का स्ट्रक्चर समझो। आज है 19 फरवरी, तो 19 ऑफ यहाँ से देखो, ये भी अगर तुम देख सकते हो 16 आ गया, 19 एग्जैक्ट नहीं आएगा बट राउंड ऑफ करके 19 ऑफ जनवरी से स्ट्रक्चर देखो क्या है, ठीक है। अगर मैं 4 आवर का स्ट्रक्चर दिखाऊँ, वी आर कंसोलिडेटिंग इन गोल्ड राइट नाउ, ऐसे ये स्ट्रक्चर है। अगर तुम डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली पे स्ट्रक्चर समझने के लिए पिछले 3 महीने का एक क्वार्टर का स्ट्रक्चर देखो। अभी फरवरी चल रहा है तो हम लोग नवंबर से देखेंगे, ये रहा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मोर देन इनफ। दिस इज अ हैक, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें किसी ट्रेडर ने नहीं बताई होगी बट मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑल यू नीड। 1 आवर के स्ट्रक्चर के लिए मैं लिख के भी तुम्हें दे देता हूँ, लो भाई, फॉर 1 आवर स्ट्रक्चर you need 10 days of data. For 4 hour structure, you need 1 month of data. And for daily structure, you need 3 to 3, 4 months of data. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं सोचा था दैट मैं सब कुछ ऐसे फ्री में बता दूंगा ये वो, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ आई ट्रेड, दिस इज़ हाउ आई नो अ लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ट्रेड। इसी के डेटा के ऊपर देखते हैं वो। तो मैं बता रहा हूँ, तुम अगर कभी भी अगर तुम किसी ट्रेडर का चार्ट देखोगे ना 1 आवर पे ट्रेड कर रहा है, वो ऐसे जोन नहीं बनाता कि पिछले एक महीने का डेटा देख रहा हूँ, ऐसे जोन नहीं बनाएगा वो। मेजोरिटी पिछले 10 से 15 दिन का डेटा देखता और वैसे ट्रेड बनाएगा। कहीं भी किसी भी ट्रेडर की जाके वीडियो देख लेना, आई एम वेरी श्योर ये चीज़ें लाइन करेंगी। वो लोग तुम्हें बताते नहीं, तुम लोग एनालाइज भी नहीं करते हो, कर पाओगे ऐसी चीज़ें, मुझे पता है, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 4 आवर के ऊपर अगर देखोगे, लास्ट 1 to 1.5 मंथ ऑफ डेटा इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है, एंड डेली का 3 to 4 months मोर देन इनफ। दिस वॉज द सेकेंड सीक्रेट सॉस जो मैंने पिछले 4 सालों में सीखी, एंड दैट्स इट। आई गेस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा। एंड कोई भी डाउट होगा तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरी मैं तुम्हें कर दूंगा। ये मेरा इंस्टा तो डिसेबल हो रखा है, आ जाएगा काफ़ी जल्दी वापस, नहीं आया तो नया बनाऊंगा। बट डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड के अंदर ही फ्री टेलीग्राम भी है जहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स देता हूँ एकदम फ्री में, वो भी ज्वाइन कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भी तुम लोग पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, बट क्योंकि डिस्कॉर्ड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए बोल रहा था। एंड एक कम्युनिटी बन जाती है ऑफ लाइक माइंडेड ट्रेडर्स। तो बस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। एंड तुमसे मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड समझाऊंगा। बिकॉज इन ट्रेडिंग टेक्निकल्स यू ओनली एंड ओनली नीड 3 थिंग्स: मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई, डिमांड। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें अगर अगर तुमने समझ ली, तुमने ट्रेडिंग समझ ली। इसके अलावा ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है टेक्निकल्स में। उसके बाद फंडामेंटल का पार्ट शुरू करेंगे एंड देन साइकोलॉजिकल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।